तो ये 4 टर्म है जहाँ की तुमको अगर 3 नंबर आर इन एपी बोला, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर्स के लिए ये हम लोग टर्म यूज करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड सम दिखाते हैं तुमको, एक हम बनाएंगे एक तुम बनाना। फिलहाल इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो सम्स में आते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि द सम ऑफ थ्री नंबर are in AP is 24 and their product is 440. Find the series या numbers. Find the numbers. वही क्वेश्चन है, क्या बोला? द सम ऑफ द 3 नंबर आर इन एपी इज 24। 3 नंबर ऐसा है एपी का जिसको जोड़ने पर 24 आ रहा है। 3 नंबर तुमको पता नहीं है, लेकिन अभी भी फॉर्मूला लिखाए थे कि 3 वाले बात जब भी करेगा तो a माइनस डी ए एन ए प्लस डी मानते हैं हम लोग। 4 टर्म के लिए फिक्स सम तुमको जनरल टर्म दिए हैं, 5 टर्म के लिए भी जनरल टर्म दिए हैं, 6 टर्म्स के लिए भी जनरल टर्म दिए हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म का बात किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म ये मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट द थ्री नंबर्स बी, लेट द थ्री नंबर्स बी। और 3 तो नंबर जो मानेंगे ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये 3 टर्म मान लिए। क्या बोला कि इन तीनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 24 आएगा तुम्हारा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसको जोड़े तो आया 24, प्लस डी माइनस डी कट गया, यहाँ करेंगे तो 3a इक्वल टू आ जाएगा 24। 3 से काटेंगे 3 8 24, a का वैल्यू कितना आ गया 8। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 के बराबर होगा। ये कंडीशन भी लेते हैं। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू बोला है 440। a का वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440। 8 से काटेंगे 55। यहाँ जो नंबर बचा है वो किसी ना किसी के फॉर्मूले में है, और वो फॉर्मूला है तुम्हारा a प्लस बी एन ए माइनस बी, दैट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पर 55। 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, प्लस 64 है उधर जाके बनेगा माइनस 64। तो 55 माइनस 64 माइनस करेंगे तो आएगा -9, माइनस माइनस कैंसिल एंड डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। कोई भी खाली 3 ना लिखे, यहाँ पर डी का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सीरीज बनेगा। अब देखो हम यहाँ पे बाकी सॉल्यूशन करते हैं। डी का वैल्यू 2 आया, तो 3 तो नंबर हमसे पूछा था, लास्ट में वही बोला था फाइंड द नंबर्स। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले a इक्वल टू हम लोग चूज करेंगे कितना 8, और d इक्वल टू कितना चूज करेंगे +3, और एक बार चूज करेंगे a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -3। तो 3 टर्म मेरा क्या था, a माइनस डी था मेरा, a माइनस डी कॉमा a माइनस डी प्लस डी। a के बदले 8 बैठाते हैं, d के बदले 3, यहाँ पे 8 एंड 8 प्लस 3, 8 में 3 5, 8 और 11। यहाँ जो है ना ठीक इसका रिवर्स वाला आएगा, उल्टा वाला 11 8 5 दिखा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, a के बदले 8, d के बदले -3 जैसे पुट करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +3, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे होगा 8 माइनस 3, d के बदले -3, तो यहाँ पे हो गया 11 8 एंड 5। हम बोले थे ना इसका उल्टा वाला यहाँ पर आएगा, तो इसी लेके प्लस माइनस लिया था। तो कंप्लीट सम। इसके बाद आते हैं हम 4 टर्म को लेकर, फिलहाल इसको उतारे सब कुछ। अगला क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द 4 नंबर आर इन एपी, फाइंड द 4 नंबर आर इन एपी whose sum is 20। सेम क्वेश्चन है, वहाँ 3 टर्म लिए थे, यहाँ 4 टर्म लेंगे। and the sum of whose squares is 120 and sum of
whose squares is तुम्हारे कितना नहीं पड़े 120। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। 4 टर्म को सम करेंगे तो आंसर बोला है 20 आएगा। आज 4 टर्म के स्क्वायर का सम करेंगे तो आंसर बोला है 120 आएगा। तो बताइए कि वो चारों टर्म है क्या क्या, हमको ये बताना। ठीक है, तो लेट करते हैं। सबसे पहले बोलो लेट क्या करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म को ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिए। सबसे पहले जो चारों टर्म मानते हैं, लेट द 4 नंबर बी, 4 नंबर बी, एक होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। हम तुमको एक क्वेश्चन बैठाते हैं। बोला इन चारों को अगर ऐड करेंगे ना तो 20 आता है मेरा, तो नो प्रॉब्लम। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन चारों को ऐड करेंगे तो 20 आएगा मेरा। ठीक है, तो 20 आएगा। तो उसको ओपन करते हैं। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू आया 20। प्लस 3d माइनस डी प्लस डी कट गया, तो यहाँ आया 4a इक्वल टू 20। तो 4 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा a का वैल्यू 5, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया 5। अब हमको निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको। ठीक है, कैसे निकालेंगे सो देखो। तो बोला क्या सेकेंड वाले में, इन चारों टर्म का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स a माइनस 3d इसका स्क्वायर प्लस a माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस 3d इसका स्क्वायर, इन चारों के स्क्वायर का सम जो होगा वो होगा 120, ये बोला गया। ठीक है, तो अब इस सम्स को बात आता है कि करे कैसे हम, इन टर्म्स को करना है। कोई बात नहीं, इसको तोड़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी आई मीन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 120। ये देखो ये प्लस और ये माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया। यहाँ क्या बचा, 2a स्क्वायर बचा है, उसके बाद 2d स्क्वायर बचा है, और नहीं सॉरी, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 9d स्क्वायर 1 ठो और 1 ठो 2 ठो, मतलब 18d स्क्वायर, फिर यहाँ d स्क्वायर फिर 2d स्क्वायर इक्वल टू आया 120, मतलब टोटल बचा है a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर आएगा इक्वल टू 120। 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। a का वैल्यू पता है 5, यहाँ पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 30। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 20d स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर, ओ अच्छा यहाँ 5 बचेगा ना, अच्छा यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 30, तो 25 होता है क्या बनेगा माइनस, तो प्लस 25 होता है माइनस 25 बनेगा, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25 एंड 5d स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 30 माइनस 25 1, 5 कट गया, d स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1, निकल गया मेरा। अब हमको जो है ना वही नंबर्स बनाना, एक बार a का वैल्यू 5 लेंगे और d का वैल्यू प्लस 1 लेंगे, और एक बार a का वैल्यू 5 लेंगे और d का वैल्यू कितना लेंगे माइनस 1 लेंगे, 2 बार। ठीक है, तो चारों नंबर मेरा ये था। एक नंबर क्या था a माइनस 3d, एक था a माइनस d, एक था a प्लस d और एक था a प्लस 3d। 4 नंबर, a के बदले 5 बैठाते हैं और d के बदले 1 प्लस 1, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3, ये बैठेगा। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, 6 और 8। इसका रिवर्स वाला यहाँ पर आएगा,
तो करने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ बस दिखा दिए। और नहीं तो तुम अपने से वैल्यू पुट करके देखो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम 3 टर्म के लिए 4 टर्म के लिए दिखा दिए। यही टर्म जो है तुम्हारा घुर फिर के आता है, या तो 3 टर्म ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया आता और या तो 4 टर्म ही दिया आता है एग्जाम में। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम आते हैं दूसरे टाइप के सम्स को लेकर। कभी कभार सम्स में जो है तुम्हारा देगा क्या कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये भी कभी कभार आता है। मतलब तुमको जो है सम निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं। सम मतलब कि अब तक तुम तुमको बताया कि एपी का टर्म्स कैसे निकालते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू फाइंड द सम। मतलब पूरा जो है, मान लो कि एक सीरीज तुमको हम दे दिए 2 4 6 8 10 50 तक दे दिए, और तुमको बोले बाबू कि इसको जोड़ के बताओ कि ये ऐड करने पर कितना आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सम, जोड़ के दिखाना। तो सम का फॉर्मूला जो होता है 2 ठो होता है। एक होता है s इक्वल टू n/2 + 2a इंटू n-1 इंटू डी, और एक होता है तुम्हारा लास्ट टर्म वाला, वो फॉर्मूला दिया गया है कि n/2 इंटू a + n। 2 टर्म होता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो तुम्हारा था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज ये सम। सम का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है। और एक फॉर्मूला सम का जो होता है वो तुमको दिया गया है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 फॉर्मूला। ज़्यादातर केसेस में 90% सम्स में फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, और कुछ सम्स होगा जो तुम्हारा जो है यूज़ करेंगे हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला, प्रूफ करने वाला, वो सब सम्स जो है वो TN टर्म्स में आता है। अब हम लोग आते हैं सम्स में। सम्स के बाद जब जाएंगे थर्ड टाइप जो AP है, थर्ड टाइप AP में तुमको क्या देगा, 3 नंबर दे देगा, बोलेगा इसको प्रूफ कीजिए कि AP में है। कोई एक सीरीज़ दे देगा, उसको बोलेगा कि AP में प्रूफ करके बताइए। ठीक है, AP सम्स में यही सब है। तो हम लोग अभी फिलहाल सेकेंड टाइप में है, जिसमें कि हम लोग सम से रिलेटेड अब जो है क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल सम का फॉर्मूला उतारो। पहला सम का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है n/2 a प्लस n। तो यहाँ पर जो है L का मतलब है दैट इज द लास्ट टर्म, हम फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। A का मतलब है फर्स्ट टर्म, N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, नोट करो इसको। पहला जो सम है तुम्हारा, सम निकालने का दिया हुआ है, बोला क्या, फाइंड द सम ऑफ 23 terms of the AP फाइव 9 13 17, 5 9 13 और 17। ठीक है, सब निकालना है हमको। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पे 5 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बोले थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 9 - 5, 9 - 5 तो कितना हो गया 4। ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म तुम्हारा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू किस टर्म का फाइंड करने बोला है, दैट इज 23। ठीक है, बस इतना ही दिया रहेगा। अब सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम इक्वल टू था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। n की जगह 23 पुट करते हैं बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू 5 प्लस 23 - 1 और d का वैल्यू है 4। 23/2, 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, पहले माइनस करो 22 और ये 4। इसके बाद s इक्वल टू 23/2, यहाँ पर होगा 10, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 88। इसके बाद 23/2 इंटू ऐड करेंगे तो 98, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 23 इंटू 49, इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो आ जाएगा 1127। तो ये है सम का आंसर। 23 टर्म्स का मतलब 5 9 13 17 ऐसे करते करते 23 टर्म तक हम जाएंगे, तो उन सबको अगर जोड़ेंगे तो 1127 आएगा। ये है सम का मतलब, नोट कर। अगला सम से तुम्हारा एक सम और करते हैं, सम वाला। मतलब तुमको हम दिए कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ एन AP
3 6 9 डॉट 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 चलता चला गया। तुमको जो है इस टर्म को निकालने बोलते 3 6 9 तो हमको 50th है 50 15th नहीं बोले 50th बोले 50 है ये। एक फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में कौन है 6 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 3। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला 50। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड द सम, अच्छा यहाँ पे सम होगा, फाइंड द सम ऑफ 50th टर्म, ठीक है। तो n की जगह यहाँ बैठाएंगे 50/2, 2 इंटू ए की जगह 3 प्लस 50 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 3। यहाँ 2 से काटे 25 हो गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो गया 49 इंटू 3। यहाँ पे 25 6 प्लस 3 9 या 27 12 टू 40, यहाँ पे 24 और यहाँ पर अगर ऐड करें तो 153। यहाँ पे आंसर आ गया 3825। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर जल्दी। मतलब अब तुमको एक ऐसा सीरीज मिलेगा जिसके बीच में x एक दिया रहेगा। मान लो तुमको दिए 2 5 7 डॉट 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 लास्ट टर्म देगी तुमको x, लेकिन उन सबको जोड़ने पर कितना आएगा ये तुमको जोड़ बता देगा, मतलब टोटल सम गिवन रहेगा। अब इसमें तुमको क्या बोलेगा कि दो चीज़ निकालने के लिए, एक बोलेगा कि n का वैल्यू निकाल लो कि कितना टर्म में सम इतना आया, और दूसरा तुमको बोलेगा x का वैल्यू निकाल लो। तो इस टाइप का सम जब भी आए सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि n का वैल्यू कितना है, ठीक है। जैसे तुमको सम्स दिखाते हैं फिर तुमको शायद समझ में आए। यहाँ पर देखो, पहले देख लो, बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 148। बस इतना ही दिया हुआ है। ये जो 148 है ना, ये 148 जो है ये सम दिया हुआ है तुम्हारा, 148 सम है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो गिवन टर्म लिखते हैं 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 148, ठीक है। यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 6 माइनस 1 दैट इज द 5, ठीक है। एंड द सम हमको गिवन है, हमको नहीं पता कि n का वैल्यू कितना है, लेकिन सम गिवन है 148 और n का वैल्यू को हम n लेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हाँ इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा 148 आएगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि इन सबको कितना जो टर्म है इसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जिसको जोड़ने पर 148 आएगा। पहले हम ये पता लगा लाते हैं, ठीक है। सम्स का फर्स्ट टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है 148, n का वैल्यू नहीं पता होगा, 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस n हमको नहीं पता, हाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 होता है। तो 148 यहाँ पे हो गया n/2, यहाँ पे 2 एंड 5 इंटू n 5n माइनस 5, 5 एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 इधर भेजेंगे तो 2 8 जा 16 9 296 और यहाँ पे हुआ n, यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 3, ठीक है। टू 96 यहाँ पर करेंगे 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 5n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 296 है, 296 माइनस हो गया। अब बात करते हैं इसका मिडल फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इसका मिडल फैक्टर जो है 40 माइनस 37 होगा। 5n स्क्वायर 40 माइनस 37 एंड माइनस 296 इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर माइनस 40n माइनस माइनस प्लस 37n
माइनस 296 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5n कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा n माइनस 8 और यहाँ पे 37 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 8 इक्वल टू 0। 5n प्लस 37 n माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आइदर और करते हैं। आइदर 5n प्लस 37 इक्वल टू 0, 5n इक्वल टू माइनस 37 एंड n इक्वल टू माइनस 37/5 और n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 8। n का वैल्यू जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए कि हम लोग हमेशा जो चॉइस करेंगे वो होल नंबर को। तो n का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 8 है, यानी इसके अंदर टोटल टर्म कितना है 8 है और x मेरा कहाँ पर बैठा हुआ है लास्ट टर्म में बैठा हुआ है। और हम AP जब स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे कि लास्ट टर्म हम लोग निकालते कैसे हैं, या किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालने का फॉर्मूला था कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात को समझना, n इक्वल टू तुम्हारा 8 आया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 8 नंबर यहाँ पे आएगा। यानी सिर्फ 8 नंबर का अगर हम वैल्यू पता लगाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको सिर्फ 8 नंबर का वैल्यू पता लगाना, 8 का नहीं, सिर्फ 8वां नंबर का। तो उसके लेके तो यही फॉर्मूला था लास्ट टर्म का। यहाँ पे 8 बैठाएंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज द a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है, n का वैल्यू निकाल के लाए हैं और d का वैल्यू मेरे पास था दैट इज द 5 यहाँ पर। तो 1 प्लस यहाँ पे होगा 7 इंटू 5, तो यहाँ फाइनली तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 35 एंड फाइनल आंसर आ गया 36। इसका मतलब x के जगह पे यहाँ पे बैठा हुआ है 36। ठीक है, तो ये डबल सम से यहाँ पे इस तरह करते हैं, उतारो। चलो ये तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब तुमको क्या देगा, हम नेक्स्ट टाइप में आते हैं, फिर एक टोटल टर्म बता देगा और बोलेगा इसमें से जो है ना ऑड टर्म का जो सम बताइए या इवन टर्म का सम बताइए। ये तुमको वहाँ पे जो है करने के लिए देगा। अगला टाइप में हम सम्स में यही बताने वाले हैं। तो सम्स लिखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स नहीं बोला, इंटीजर्स बोला है यहाँ पे। इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1001। लग रहा सगुन का रुपया दे रहा है 1000 रुपये। ठीक है, ऐसे मिलता तो नहीं है हम लोग को, तो 1000 रुपया 101 टका 101 बहुत ज्यादा बोल दिए। और घर में जब मेहमान लोग आता है तो उन लोगों के पॉकेट से पैसा बहुत कष्ट से निकलता है, खासकर जो बच्चा छोटा होता है तभी जाकर 100 रुपये देगा। अब मान लो जो बच्चा बड़ा है तो उसको तो मुंह देख के चल देगा। ठीक है, अब बेचारा बड़ा वाला बच्चा सोचता है कि हम क्या गलती किए भाई, हमको पैसा नहीं मिला। और जब मिलता है तो घर में सब पाबंदी भी लगा। आज छोटा बच्चा जो है 100 रुपया लेके फुदकने लगता है जोर जोर से कि हमको 100 रुपया मिला है। तो फायदा छोटा होने में ही है, बड़ा होने में कोई फायदा नहीं है। हम लोग आते हैं समझने, देखो 1 से लेके 1001 के बीच का सम निकालना, हमको टोटल नंबर ऑफ सम निकालना। अब हमको एक बात बताओ, सम निकालने के लिए हमको 2 चीज़ का जरूरत पड़ता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है और दूसरा सीरीज कौन सा है। यहाँ तो ना तो सीरीज दिया है और ना ही तुमको नंबर ऑफ टर्म्स ही दिया है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया। हम नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज निकाल सकते हैं। देखो पहला टर्म कितना 1 है, उसके बाद और टर्म कितना आएगा 3, फिर आएगा 5 7 9 डॉट 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 लास्ट टर्म 1001 मेरा ऑड टर्म है, तो मतलब लास्ट टर्म जो है 1001 होगा। चलो पहला काम तो हो गया सम का। सम का दूसरा काम है कि ये जो 1 3 5 7 9 डॉट 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 1001 टोटल टर्म्स है कितना। टोटल टर्म्स का मतलब हो गया n का वैल्यू, हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना। अच्छा लास्ट टर्म तुमको पता है ना, हमको लास्ट वाला तो वैल्यू पता है कि लास्ट में कितना। हम लोग जो है फॉर्मूला, अच्छा फर्स्ट टर्म कितना आ गया 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, और n का वैल्यू हमको नहीं पता। हाँ Tn का वैल्यू पता है, Tn का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट में कौन बैठ के 1001, यहाँ पे कितना पुट किए 1001। अब लास्ट टर्म का वैल्यू फॉर्मूला पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे होगा 1001, a का वैल्यू है 1, n का वैल्यू है तुम्हारा n और d का वैल्यू है तुम्हारा 2। ठीक है, यहाँ प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे हो जाएगा 1000, 2 एक बार n के साथ, 2 एक बार 1 के साथ, तो 2 इंटू n हो गया 2 और 2 इंटू माइनस 1 हो गया -2। इधर -2 है, इधर आके बनेगा +2 इक्वल टू 2n। 2n इक्वल टू हो गया 1002, 2 से कटेगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2,
n इक्वल टू आ गया 501। मतलब इस सीरीज में टोटल 501 ठो नंबर है जो ऑड नंबर है, 501 पीसेस नंबर है। मतलब ये 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो टोटल करते चलेंगे तो 501 ठो है सीरीज में, जो तुम्हारा क्या कहलाता है, दैट इज ऑड नंबर कहलाता है। अब इन लोगों को हमको सम निकाल के दिखाना है। अब इनका जब सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला क्या था, सम इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सम। n मतलब n का वैल्यू अभी निकाल के लाए, दैट इज द 501, यहाँ बैठेगा 501/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n का वैल्यू कितना निकाले 501 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना 2 है मेरा यहाँ पर, ये बैठ गया। तो यहाँ हो गया 501/2, 2 इंटू 1 हो गया 2, 501 से 1 माइनस करेंगे तो 500, यहाँ पे 2 बैठा, तो 501/2, यहाँ पे अगर टोटल सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा 1000। इसके बाद 501/2 यहाँ पे होगा 1002, ये कैंसिल करेंगे तो 501, यानी 501 इंटू 501 इसको मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा जो है मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आएगा 251001, 251001। दिस इज योर फॉर्मूलाज, आई मीन आंसर। तो इसको उतार लो, उसके बाद इसी टाइप का नेक्स्ट सम्स लेके आते हैं। क्वेश्चन एक तो क्या दिया हुआ है, मतलब कि व्हाट प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन दिया कि द इनकम ऑफ अ मैन is 4 lakh in the first year and he received an increase of 10,000 in his income per year for 19 years. Find the total amount he received in 20 years. मतलब हमको बता रहा है ये कि एक आदमी का एक साल का सैलरी जो है वो 4 लाख रुपया है, ठीक है, और हर साल उसका सैलरी जो है 10,000 करके बढ़ रहा है। यानी अगर एक साल का सैलरी अगर उसका 4 लाख है तो अगले साल उसका सैलरी जो होगा 4,10,000, उसके अगले साल 4,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सीरीज़ बनाएं तो फर्स्ट टर्म मेरा बनेगा 4 लाख 4 लैक्स, और कॉमन डिफरेंस आएगा 10,000 का, हर साल 10,000 करके इंक्रीज कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि उसको 20 साल के बाद कितना टोटल रुपया मिलेगा, ठीक है। एक साल का सैलरी है 4 लाख रुपया, और कॉमन डिफरेंस तुमको दिया 10,000 रुपया, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो तुमको सम निकाल के बताना है कि 20 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। तो लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी, 20 साल के बाद कितना मिलेगा, 20 साल के बाद उसको टोटल सम कितना मिलेगा, यही हमको बताना है। क्वेश्चन लिखो, द इनकम ऑफ अ मैन, द इनकम ऑफ अ मैन 4 लाख in the first year, and he received an increase 10,000 to his income per year. Find the total annual income, total sum of money after 20 years. ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, कि एक आदमी का फर्स्ट ईयर का सैलरी है 4 लाख, और हर साल जो है उसका सैलरी 10,000 करके बढ़ रहा है। तो हमको बताना है कि 20 साल के बाद उसको कितना सैलरी मिलेगा, ये फाइंड आउट हमको करना है। यहाँ रिसीव होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम लोग लेंगे 4 लैक्स, कॉमन डिफरेंस में आएगा 10,000 का, एन का वैल्यू लेंगे 20। अब निकालना है हमको सम, तो अभी हम लोग सम का फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n मतलब है 20 यहाँ पर, तो 20/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है 4 लैक्स, 1 2 3 4 5 प्लस n का वैल्यू है 20
-1 और डी है मेरा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा 10,000। यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 4 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 19, उसके बाद यहाँ 10, 1 2 3 4 5 19, 1 2 3 4, इसका ऐड करेंगे 3 2 5, दैट इज 1 2 3 4 5 19, 1 2 3 4 99 00 00, आंसर होगा 1 2 3 4 5 99 लाख रुपीस उसको जो है 20 साल के बाद मिलेगा, मतलब 1 लाख कम 1 करोड़ रुपया। नोट करो। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो दिया है, बोला क्या फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4 अप टू 100, मतलब 1 से लेके 100 के बीच में। और 2 डिजिट नंबर बोल दिया तो तुम जो है 90 80 तक हम पकड़ पाएंगे, बिकॉज 100 जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो दिया हम पहले वो लिख देते हैं। बोला क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर which find the sum of 2 digit number which is divisible by 4, मतलब 2 डिजिट का कितना नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, उन लोगों का सम निकाल के हमको बताइए। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर जो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। पहला जो टर्म है 2 डिजिट का वो है 12, ठीक है, उसके बाद कौन होगा 16, उसके बाद 20, अब लास्ट टर्म, हाँ अब लास्ट लेके चलते हैं। 4 1 डिजिट नंबर है, 4 2 डिजिट नंबर नहीं है, पहले डिजिट जाके सीखो, ठीक है। और जिसको टेबल नहीं आ रहा हो कृपया जाके टेबल पर है, जो बोल रहा है कि 4 और 10 जो है 4 से डिविजिबल है, वो 2 डिजिट नंबर भी है। आस्ते तो तुम्हारा जो 12 है, 16 है, 20 है, लास्ट टाइम जो तुम्हारा होगा वो आई होप 98 है, 96 आ रहा है। तो 96 जो है लास्ट टर्म है, 98 नहीं जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं जा रहा है, तो 96 जो है तुम्हारा ये जा रहा है। और ऊपर जाएंगे तो 98 नहीं है, 99 और 100 जो होगा वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए 100 के ऊपर या 100 तक के नीचे ही पकड़ेंगे, 100 से नहीं पकड़ेंगे हम लोग। तो ये मेरा सीरीज बन गया। अब इन लोगों का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सम निकालेंगे, उसके लिए 2 कंडीशन, एक कंडीशन मेरे पास सीरीज होना चाहिए और दूसरा n का वैल्यू होना चाहिए। सीरीज तो मेरे पास है बट n नहीं है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n का वैल्यू निकाल के लाएंगे। लास्ट टर्म मेरा कितना दिया, 96 दिया हुआ है ना, तो a का वैल्यू लेंगे 12, d का वैल्यू लेंगे 16 - 12 दैट इज 4, और n का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म का वैल्यू पता है 96। तो फॉर्मूला यूज करेंगे Tn = a प्लस n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 96, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 12 प्लस n - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस है 4, तो यहाँ पे होगा 96 प्लस 12 है, इधर आके बनेगा -12, n - 1 इंटू 4, 6 2 4 8, यहाँ पे होगा 4n - 4, -4 आके इधर बना +4 दैट इज 4n, यहाँ पे होगा 88 दैट इज 4n, 4 से काटेंगे 22, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22 है। अब 22 टर्म्स को हमको जो है ऐड करके सम दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n का वैल्यू आया 22 दैट इज 22/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 12 था प्लस n का वैल्यू 22 - 1 कॉमन डिफरेंस 4 है, तो यहाँ काटेंगे, यहाँ 11 आएगा, 12 इंटू 2 24 और यहाँ पे आएगा 21 4, तो 11 24 4 1 जब 4, इसको ऐड करेंगे 4 4 8 11 88, यस सर। तो यही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है प्लस वाला, इंटीजर्स वाला, सम ऑफ द डिविजिबल वाला, इस तरह से हम लोग आंसर निकालते हैं। नोट करो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो दे रहे हैं ये लास्ट टाइप सम्स है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये वाले सम्स में तुमको क्या होगा, एक सीरीज दे देंगे और सीरीज का सम दे देंगे, तुमको n निकालने बोलेंगे कि कितना नंबर का टर्म है जिसको ऐड करने पर
तुम्हारा इतना टर्म्स आएगा। ठीक है, हाँ दिखाते हैं तुमको। इसमें सिर्फ n का वैल्यू निकालना है, जनरली अगर बात करें n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो दिया रहेगा इफ द सम ऑफ 17 12 7 डॉट इक्वल टू -874 फाइंड n, ये निकालने बोला। डॉट चलता चला जा रहा है। अब तुम्हें बताना है कि 874 जो है n का वैल्यू कितना है मेरा। ठीक है, इस बार लास्ट टर्म नहीं पूछा है, n का वैल्यू तुमसे पूछा है, जबकि इस टर्म का करवाए थे x वाला, अभी करवाए कुछ देर पहले x वाला। तो ये भी एक जनरल सा टर्म दिया गया। देखो करते कैसे, पहले सीरीज लिखते हैं 17 12 7 चलता चला जा रहा है। यहाँ फर्स्ट टर्म है 17, कॉमन डिफरेंस जो है 12 माइनस 17 दैट इज -5 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं, लेकिन हाँ सबका सम जरूर दे दिया है, सम दिया है -874 हमको दे दिया सम। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो यहाँ -874 n/2, यहाँ पर जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू है 17 प्लस n-1 और d का वैल्यू है तुम्हारा -5, यहाँ पर आ गया -874 n/2 34, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -5n प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8 2 7 जा 14 16 1 17 39 माइनस 5n। ठीक है, यहाँ पे 1748, यहाँ पे हो जाएगा 39n माइनस 5n स्क्वायर। सबको इधर लेके आते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 39n माइनस 1748 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जो मिडिल टर्म फैक्टर होगा, जैसे मिडिल टर्म फैक्टर देखते हैं। अच्छा, यहाँ का मिडिल टर्म जो फैक्टर आएगा 115 माइनस 76। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5n स्क्वायर माइनस 115n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 76n 1748 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 5n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा n माइनस 23, और यहाँ पे 76 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 5n प्लस 76 और यहाँ आ गया n माइनस 23 इक्वल टू 0। तब आइदर और कर लेंगे कि आइदर 5n प्लस 76 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू आ गया -76/5, और n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 23। तो फाइनल आंसर यही लेंगे, n का वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग लेते नहीं हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा।